जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो डाली जाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हारने ना देना गुरु जी, बहुत कठिन इम्तिहान है। जीत में गुरु जी हम दोनों का ही मान है, क्योंकि आपके भरोसे हूँ यही मेरी पहचान है। क्योंकि मैं आपके संगत हूँ ना, यही मेरी पहचान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, हम बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमें सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आज मैं अपना एक बहुत ही छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ संगत जी, आपके जरिए। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। आपने जो मेरा सत्संग पहला सुनाया था ना आंटी जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपकी आवाज़ में आप बहुत अच्छे से सत्संग को सुनाते हो और बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कोई काम करती हूँ या किचन में काम करती हूँ या अपने ऑफिस में होती हूँ तो मैं हमेशा आपका सत्संग लगा करके सुनती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जय गुरु जी आंटी जी, मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। संगत जी, मैंने अपना लास्ट सत्संग दिसंबर में सुनाया था आपको और ये मैं जनवरी में सुना रही हूँ संगत जी। मेरे साथ आज जो हुआ था ना संगत जी, एक्चुअली बहुत ही ऐसी चीज़ हुई थी। एक्चुअली संगत जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ जो हुआ, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही ना संगत जी, नवंबर दिवाली के टाइम पर अपने होम टाउन गई थी यूपी संगत जी, जहाँ पर एक वायरल फैला हुआ था चिकनगुनिया, जो कि जो हम सब जानते हैं कि चिकनगुनिया वायरल है। तो वो फैला हुआ था, जिसके मतलब जो भी जिसको भी वो हो रहा था ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। उसके जॉइंट्स में बहुत पेन हो रहा था। लाइक जैसे कि एक बीमारी होती ना, हड्डियों की बीमारी संगत जी, मतलब हड्डियों की बीमारी थी संगत जी। तो आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, तो वैसा सा संगत जी दर्द हो रहा था। दर्द सारे जॉइंट्स में हो रहा था। जॉइंट्स में हो रहा था, रिस्ट में हो रहा था, नीज़ में हो रहा था, एंकल में, मतलब हर जगह पर हो रहा था संगत जी। मतलब जॉइंट्स पे, शोल्डर पे, नेक में। और मुझे भी संगत जी वो वायरल हो गया, वो बीमारी से मैं भी जकड़ी गई। वहाँ जाने पर ये पता नहीं था कि संगत जी की मच्छर काटने से या कैसे होता है। लोग कहते हैं कि मच्छर काटने से ही होता है। संगत जी, मैं वहाँ 10 दिन के लिए गई थी और उस 10 दिन के बीच में जिस दिन हमें आना था उसके एक दिन पहले ही मुझे ये वायरल हो गया। मुझे और मेरे बेटे, हम दोनों को, हम लोग बहुत तकलीफ़ में थे संगत जी। और सेम डे मैंने गुरुजी का सत्संग रखा था, तो सब ये बोल रहे थे कि नहीं, अभी सत्संग तुम डाल दो, क्योंकि इतनी मतलब बीमारी चल रही है। मैं चल फिर नहीं पा रही थी संगत जी, कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी। मैं अपने हाथ से एक छोटा चम्मच तक नहीं उठा पा रही थी।
मतलब वो दर्द था ना संगत जी, वो अलग ही दर्द था। तो सबने बोला मुझको कि ये सत्संग अभी तुम डाल दो, फिर कभी कर लेना, जब तुम आना दोबारा, या आज रेस्ट कर लो, शायद तुम्हें आराम मिल जाए तो तुम ये कल कर लेना। मैंने कहा नहीं, अभी गुरुजी के लिए जब मैंने बोल दिया कि मैं आज सत्संग है तो आज ही होगा, देखते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी ही करवाएंगे, जैसा भी करवाएंगे वो तो गुरुजी ने ही करवाना है। और सच में संगत जी गुरुजी ने बहुत अच्छा सत्संग कराया। और जितनी देर वो सत्संग था ना संगत जी, शाम को 5 से 7 के बीच में, संगत जी उतनी देर ना 5 से 7 जो था, उतनी देर मुझे पता नहीं कौन सी कैसी शक्ति आ गई थी कि मैं खड़ी थी, मैंने चाय बनाया और मैंने चाय सबको दिया भी संगत जी। मतलब पता नहीं कौन सी शक्ति सी आ गई थी कि मेरे हाथ से सब कुछ हो रहा था। मैं चल भी रही थी, उठ भी रही थी, बैठ भी रही थी। नहीं तो संगत जी मैं चल नहीं पा रही थी, मैं घसीट घसीट के पैरों को चलती थी, इतना ज़्यादा दर्द था। मतलब वो संगत जी ना उठ पाना ना बैठ पाना, मतलब वो अलग ही परिस्थिति थी जिसको मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ संगत जी। शायद जिसको हुआ होगा ना संगत जी, इस चीज़ को वही एक्सपीरियंस कर सकता है कि वो दर्द क्या था। वो जो जिसको नहीं हुआ होगा वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता। तो बहुत ज़्यादा पेन में थी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। लेकिन वो 3-4 घंटे जब तक गुरुजी का सत्संग और जब तक मेरे घर में सारे सत्संगी मेहमान लोग थे, तब तक मैं बिल्कुल ठीक थी। और सत्संग खत्म होने के बाद जो मैं बिस्तर पर लेटी तो संगत जी मैं उठ नहीं पाई। फिर रात में किसी तरह से संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया, क्योंकि नेक्स्ट मेरा संगत जी मुंबई का फ्लाइट था, तो मुझे मुंबई आना था। और मेरे बेटे को भी हो गया संगत जी। और मैं बस गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़, कि वो पेन ना बहुत गंदे वाला पेन था। मैं तो सिर्फ संगत जी गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ ये जो दर्द है ना ये मुझे दे दीजिए, मैं झेल लूँगी इस दर्द को, लेकिन मेरे बेटे को नहीं। मैं अपना दर्द बर्दाश्त करूँगी पर अपने बेटे का दर्द ना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। और उसका चेहरा संगत जी बिल्कुल लाल हो गया था दर्द के कारण। अभी वो सिर्फ संगत जी 11 इयर्स का ही है। बहुत मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी संगत जी उसको देख देख कर। इनफैक्ट हर माँ को तकलीफ़ होती संगत जी जब अपने बच्चे को ऐसे कष्ट में देख करके। मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी संगत जी। और गुरुजी ने वैसे ही किया मेरे बेटे को। जब संगत जी मतलब उस वक्त दर्द था, लेकिन उससे मैंने और उसने दोनों ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी संगत जी। और उस मेडिसिन से मेरे बच्चे का टचवुड बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा संगत जी गुरुजी। सब पर अपनी नज़र रखिए गुरुजी। कभी मेरे बच्चों को या किसी के भी बच्चों को कोई भी कष्ट या परेशानी ना दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी हमेशा उन लोगों के साथ रहिएगा गुरुजी। तो मेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो गया, पर मेरा जो प्रॉब्लम था संगत जी वो मेरी प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी संगत जी मैं। जब तक मैं मेडिसिन लेती थी तो मैं ठीक रहती थी, मैं चल पाती थी। पर जैसे ही संगत जी मेडिसिन का असर ख़त्म होता तो मेरा हाथ पैर सब काम करने बंद कर देते थे। मैं चल नहीं पा रही थी, मैं कुछ अपने हाथों में मेरे ग्रिप नहीं थी, मैं कुछ उठा नहीं पा रही थी अपने हाथों से। मतलब बहुत बुरी स्थिति में थी, मेरी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में थी संगत जी। मतलब इनफैक्ट आज भी
संगत जी में आज 13 जनवरी है और आज तक भी मेरी वही परिस्थिति है संगत जी। तो सुबह हम लोग एक फ्रेंड से मिलने के लिए गए हुए थे मुंबई के बहुत बड़े होटल में, और उसके पहले संगत जी मैं फ्लैट देखने गई थी। मैं उसको भी लेकर के बहुत परेशान हूँ। मैं बाद में बताऊंगी संगत जी इस चीज़ के लिए कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च कर रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा घर मिल जाए और मेरे प्राइस में, मेरे बजट में। बट वो भी संगत जी मुझे पता है कि गुरुजी करा देंगे, मुझे पता है। तो फिर वहाँ पे हम लोग होटल चले गए और उस फ्रेंड से मिलने के लिए संगत जी। और जब हम लोग फ्लैट देख रहे थे तो उस वक्त भी संगत जी वो दर्द था, और मैंने सुबह से संगत जी मैंने आज मेडिसिन ले ही ली सुबह और वो सुबह पेन शुरू हो गया संगत जी। मैंने बोला गुरुजी, अब गुरुजी क्या होने वाला है, मुझे होटल जाना है, मुझे क्या होने वाला है। और उतने बड़े होटल में मैं अपना पैर घसीट घसीट कर चलूँगी तो लोग देखेंगे ना, और क्या ही सोचेंगे मेरे लिए कि कहाँ से आ गई है। मतलब अपने आप को अच्छा नहीं फील होता है ना संगत जी कि जब हमारे शरीर का कुछ ऐसा खराब हो जाए और हमें मतलब हम इस तरीके से चलें तो कुछ हिस्सा खराब हो जाए और हम इस तरीके से चलें। तो जब हम लोग टैक्सी से उतर रहे थे ना संगत जी, मैंने बस मन में यही प्रे किया था कि गुरुजी अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेडिसिन अब नहीं खाऊंगी। क्योंकि मेडिसिन मैंने रखी थी संगत जी अपने बैग में। मैंने बोला नहीं, मैं मेडिसिन अब नहीं खाऊंगी, अभी आप ही के ऊपर है कि आपने अपनी बेटी को कैसे ठीक करना है, आपने ही अपनी बेटी को देखना है, अब आप ही ठीक करेंगे, बस मैं नहीं जानती। मतलब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं क्या, मतलब मैं लोगों का सुनती थी कि ऐसे दर्द ठीक हो गया, ऐसा हो गया, ये गुरुजी ने ठीक कर दिया। और संगत जी जब ये चमत्कार मेरे साथ हुआ ना, मैं बहुत, मतलब मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, मेरे गुरुजी का। आज मेरे माँ पापा नहीं है संगत जी, वो लोग बहुत ख्याल रखते थे, और आज उसी तरह से गुरुजी ने मेरा ख्याल रखा है संगत जी। मैं जब टैक्सी से नीचे उतरी थी तो मुझे लगा कि अरे, मैं जब टैक्सी से मतलब पैर नीचे रखती थी ज़मीन पर तो मैं सीधे खड़ी नहीं हो पाती थी दर्द के मारे संगत जी। पर कैसे मैं बिल्कुल सीधे खड़ी होकर के अंदर बिल्कुल अच्छे से गई होटल के। हम लोगों ने बहुत देर तक बातें की, मतलब सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल संगत जी। मैं वहाँ पर कितनी देर तक बैठी भी, सब कुछ नॉर्मल था संगत जी, बिल्कुल नॉर्मल था। मैं घर आई, वहाँ से मेट्रो से आई थी संगत जी, मेट्रो में चलना पड़ा इतना, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी। इनफैक्ट मुझे अभी तक भी वो दर्द है, इनफैक्ट अभी भी मुझे दर्द है। मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी कि वो दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन बस अभी वो दर्द है संगत जी जो कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, बहुत हल्का था। बाकी जो पेन था मुझे मेरे कमर में, मतलब मेरे पैर में, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी संगत जी। तो आज मैं बहुत सरप्राइज थी और दिल धक धक हो रहा था कि कहीं दर्द ना शुरू हो जाए, कहीं दर्द ना शुरू हो जाए, लेकिन मुझे वो दर्द नहीं हुआ। और फिर मैंने गुरुजी को प्रे किया कि प्लीज़ गुरुजी मेरे इस दर्द को ख़त्म कर दीजिए प्लीज़। और एक हनुमान जी का मंदिर पड़ा था संगत जी, वो भी मैंने उनको प्रे किया कि प्लीज़ हनुमान जी मेरा दर्द ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो मेरे गुरुजी ने, मेरे भगवान ने संगत जी मेरी बात सुन ली, और वो मेरा दर्द जो था वो बिल्कुल से गायब हो गया। क्योंकि जो मैंने संगत जी दवाई खाई थी ना,
जो दवाई खा रही थी वो बहुत ज़्यादा पावर वाली थी। स्टेरॉइड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा पावर वाली थी, क्योंकि संगत जी मेरा वेट जो था वो 58 था। संगत जी मेरा वेट जो था 58 से 70 किलो हो गया था। मैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को लेकर के जाकर के संगत जी मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो उसकी वजह से मैं काइंड ऑफ डिप्रेशन में भी जा रही थी संगत जी, क्योंकि हेल्थ को लेकर के मुझे बहुत टेंशन रहती है। लेकिन संगत जी गुरु जी ने सुन लिया। मुझे ये पता था कि मैं अपना वेट तो जो है वो मैनेज कर लूँगी, लेकिन मेरा दर्द जो ठीक किया है ना संगत जी, वो गुरु जी ने ही किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का, मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर किसी का ऐसे ही दर्द आप ठीक कर दीजिए गुरु जी, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेरे गुरुपा। मेरे गुरु जी सबको, आप सबको अपने चरण शरण में रखिए मेरे प्यारे गुरु जी। और मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आज जो मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी आज, और पता नहीं क्यों मन में आया था कि ऐसा ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग दिमाग में आता रहता था कि क्यों गुरुजी साथ मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन संगत जी कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं गुरुजी के ऊपर से विश्वास हट जाए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मन में हल्का फुल्का सा होता था कि गुरुजी क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? आप सबका दुख आप दूर कर देते हो, मेरे दुख क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? और आज गुरुजी ने संगत जी मेरे को रिजल्ट दे दिया, मुझे दिखा दिया कि वो मेरे भी साथ हैं, साथ हैं, मेरे पास हैं। और संगत जी इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत बस थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा। और मुझे एक और प्रॉब्लम है संगत जी। संगत जी लास्ट अपने फर्स्ट सत्संग में भी मैंने बताया था कि मुझे हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी। मैं एडमिट भी हुई थी, और इस बार फिर मेरे साथ वैसा ही सेम हुआ, सेम थिंग, कि मेरे हार्ट बीट बहुत तेज़ जाने लगी संगत जी। और हम लोग एक मीटिंग में थे। मीटिंग के दौरान ही मुझे अचानक से जैसे लगा कि सब कुछ ब्लैंक हो गया है, और मेरी तबीयत अचानक से ना संगत जी बिल्कुल गड़बड़ हो गई थी। ये 2 दिन पहले की बात है संगत जी। मुझे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया, और हॉस्पिटल में मेरा चेकअप हुआ सारा, तो सब कुछ नॉर्मल आया। और उसके बाद फिर भी डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट कर लेते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। मैंने कहा नहीं, मुझे एडमिट मत कीजिए आप, मैं एडमिट नहीं होंगी, मुझे घर भेज दीजिए। क्योंकि मेरे मतलब मुझे मेरे फैमिली में मेरे बच्चे ही दिख रहे थे आंखों के सामने। मुझे यही लग रहा था कि मैं अपने बच्चों को देख भी पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। और मैं घर आ गई संगत जी। घर आने के बाद मुझे हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन मैं ठीक हो गई थी। और बस गुरुजी का नाम लेते लेते, और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी, बिल्कुल परफेक्ट। मेरा वो दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया, और मेरा ये जॉइंट वाला पेन भी संगत जी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मुझे इस चीज़ से बहुत रिलीफ है, तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग करने को रोक नहीं पाई संगत जी। ये सत्संग सुनाने से, क्योंकि मेरे बहुत सारे सत्संग में जाती हूँ यहाँ पर, और जहाँ भी जब भी मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चले जाऊँ, और मैं जाती हूँ संगत जी। लेकिन वहाँ सबके सामने ना संगत जी पता नहीं क्यों मैं अपना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती। ये बहुत अच्छा जरिया है आंटी जी,
आपके द्वारा हम लोग अपना सत्संग, अपने मन की बात, अपनी सारी चीज़ें बोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आंटी जी, और थैंक यू वेरी मच गुरु जी। मतलब मैं आपका शुक्राना कैसे करूँ ना गुरुपा, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है जिसमें मैं शुक्राना कर पाऊँ। बस शुक्राना ही कह सकते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सब पर ऐसे ही अपनी नज़र रखिए गुरु जी, सबको ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जिन अंकल जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ उनका नाम विनोद अंकल जी हैं और वो दिल्ली से हैं और उनका ये 5वां सत्संग है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ये शुक्राना सत्संग है अंकल जी का। अंकल जी ने अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का पल पल शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को भी जय गुरु जी। सत्संग सुनने वाली सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा 5वां सत्संग है। सत्संग शेयर करने का मतलब गुरु जी का शुक्राना करना है। ये मुझे सत्संग सुनते सुनते ही संगत जी पता चला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जीवन ना अंधकार में ही चला गया था, लेकिन नवंबर 2023 से गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ और संगत जी, मेरा कनेक्शन हुआ और मेरे जीवन जो था वो फिर से खुशियों से भर गया। इन 3 महीनों में ना संगत जी, गुरु जी ने मुझ पर इतनी कृपा बरसाई है, इतनी कृपा बरसाई है ना संगत जी, कि मुझे लगता है कि मेरा नया जीवन है। परसों का ही सत्संग है संगत जी, और सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी ने मुझे YouTube पर मैसेज फ्लैश किया कि आज मैं तेरे घर आऊँगा तुझे दर्शन देने के लिए। संगत जी, मैं शाम को 4 बजे अपने घर के बाहर खड़ा था। सुबह से ना संगत जी शाम हो गई। वेट करते करते पर कोई भी नहीं आया। हमारे घर पर कोई नहीं आया। सत्संग में संगत जी मैंने सुना था कि गुरु जी किसी भी रूप में दर्शन देते हैं। मैंने सोचा कि शाम को 5 बज गए हैं और कोई भी हमारे घर तो आया नहीं अभी तक। फिर ये हुआ संगत जी, एक एक्टिवा पर 2 लड़के मेरे सामने से मेरी गली में चक्कर लगा रहे थे। संगत जी, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर जब उन्होंने 3-4 चक्कर लगा लिए तो उन्होंने मेरे सामने आकर के ना संगत जी हॉर्न बजाया। मैंने देखा एक्टिवा के आगे मिरर के वहां पर एक झंडा था, उस पर शिव जी का स्वरूप था। मैं तो संगत जी शौक में ही रह गया। उसके 5 मिनट के बाद ही एक साइकिल वाला आया संगत जी, और मैंने देखा कि साइकिल के आगे ना एक झंडा लगा है, उस पर हनुमान जी का स्वरूप था। एक्टिवा के आगे जिस पर शिव जी का स्वरूप था ना संगत जी, दोनों ही झंडे का साइज और कलर ना सेम था। फिर मुझे याद आया कि 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे हनुमान के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, गुरु जी की कही बात ना पत्थर की लकीर होती है, क्योंकि संगत जी इन 3 महीनों में मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। गुरुपा का जितना भी शुक्राना किया जाए ना संगत जी, जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन बार शुक्राना मेरे गुरुपा।
गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु जी महाराज, पल पल का शुक्राना। सत्संग और अपनी वाणी को संगत जी मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अभी तो बहुत सारे सत्संग है संगत जी, मैं जो शेयर करता रहूँगा। सत्संग बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सारे सत्संग को शेयर करने लगा तो पूरी एक संगत जी किताब ही बन जाएगी। लेकिन फिर भी मैं अपने सत्संग को ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि गुरुपा ने संगत जी मेरे को बहुत ब्लेस किया है और बहुत सारे सत्संग करवाए हैं मेरी ज़िंदगी में, और मैं ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे बड़े बड़े कष्टों को काटा है मेरे गुरुपा ने। मैं आगे के भी अपने जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर करता रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, खरबों बार शुक्राना, बिलियन बार शुक्राना, ट्रिलियन बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की संगत विनोद कुमार दिल्ली से। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी हमें जब भी कोई सत्संग सामने आता है, गुरु जी का कोई मैसेज सामने आता है, या हम भजन सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, या फिर हमें कुछ भी मतलब अगर गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी आता है ना, उसको बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि हो ना हो उसमें हमारे लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज गुरु जी ने दिया ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी तो मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।